दोस्तों, क्या आपके पौधे में ग्रोथ रुक गई है? पत्ते हरे नहीं हो रहे, कलियां बनकर गिर जाती हैं और फूल फल की जगह सिर्फ सूखी टहनियां दिख रही हैं। तो आज मैं बताने वाली हूं 2 ऐसे देसी लिक्विड फर्टिलाइजर जिन्हें डालते ही पौधों में आएगी धमाकेदार ग्रोथ, जिनका इस्तेमाल मैंने खुद सीजनल और परमानेंट फ्रूटिंग फ्लावरिंग प्लांट में किया है। इस फर्टिलाइजर को पौधे में डालते ही आएगी धमाकेदार ग्रोथ, साथ ही मोटी जड़ें और ढेर सारी कलियां। लेकिन इन्हें डालने का सही तरीका 90% लोग गलत करते हैं। हेलो प्लांट्स लवर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है ठीक होंगे। चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। चाहे सीजनल फ्लावरिंग प्लांट हो, फ्रूटिंग प्लांट हो या परमानेंट फ्लावरिंग प्लांट, अगर जड़ें कमजोर हैं, मिट्टी में न्यूट्रिएंट्स कम है, तो ना ग्रोथ होगी, ना कलियां, ना फूल और ना ही फल बनेंगे। मैं भी पहले यही गलती करती थी, पौधे लगाती थी, पानी देती थी, लेकिन रिजल्ट 0। फिर मैंने इस्तेमाल किया 2 नेचुरल लिक्विड फर्टिलाइजर और 15 दिन में पौधों का पूरा लुक ही बदल गया। वीडियो में जिस फर्टिलाइजर के बारे में मैं बताने वाली हूँ, उसका रूटीन जब मैंने फॉलो किया तो रिजल्ट आपके सामने है। यहाँ पर देखिए, प्लांट की ग्रोथ भी अच्छी है और फ्रूट भी आ रहे हैं। और जितने भी मेरे सीजनल या परमानेंट फ्लावरिंग प्लांट है, सभी में फ्लावर भर भर कर आ रहे हैं, कलियां बन रही हैं, प्लांट की ग्रोथ अच्छी है। और जितने भी फ्लावरिंग प्लांट हैं, उनमें भर भर कर फ्लावरिंग स्टार्ट हो गई है। इस फर्टिलाइजर को इस्तेमाल करने के बाद मेरे गुलाब, गुड़हल, गेंदा, मोगरा हर पौधे में आई है जबरदस्त ग्रोथ। सूखे पौधे भी फिर से हरे भरे हो गए हैं और फूल इतने आए कि गिनना भी मुश्किल हो गया है। यहाँ पर देखिए, जितने भी पैंसी फ्लावर प्लांट हैं वो सीजनल फ्लावर प्लांट हैं। जबकि मार्च का महीना चल रहा है, गर्मियाँ बहुत तेज बढ़ गई हैं, गर्म हवाएं चल रही हैं, लेकिन फिर भी मेरे प्लांट की ग्रोथ बहुत ही अच्छी है और फ्लावरिंग भी आ रही है, कलियाँ भी नई नई बनती जा रही हैं। जितने भी सर्दियों वाले प्लांट है वो भी अभी तेज ग्रोथ में है, कोई भी प्लांट सूख नहीं रहा है। फर्टिलाइजर अच्छा देने के साथ ही आप अपने जितने भी सीजनल फ्रूटिंग फ्लावरिंग प्लांट हैं या परमानेंट, सभी की मिट्टी वेल ड्रेन और पोषक तत्वों से मिक्स बनाएं, जिससे आपका प्लांट हेल्दी रहेगा और आपके प्लांट को फर्टिलाइजर भी बहुत अच्छे से मिलेगा। देर ना करते हुए मैं बताती हूँ, ये है देखिए पहला फर्टिलाइजर जो है सरसों की खली का लिक्विड फर्टिलाइजर। लेकिन ध्यान रहे, इसे सीधे डाल दिया तो जड़ें जल भी सकती हैं, इसलिए इसे सही तरीका जानना बहुत जरूरी है, जो मैं आगे आपसे वीडियो में शेयर जरूर करूंगी। बात करते हैं दूसरे सीक्रेट फर्टिलाइजर की, जो पौधे में लाएगा ढेर सारी कलियां और फूल। वो है बनाना पील लिक्विड फर्टिलाइजर। इसे बनाना कैसे है? 2 केले के छिलके लीजिए, छोटे छोटे टुकड़ों में करके 1 लीटर पानी में 24 घंटों के लिए भिगाकर छोड़ दीजिए। 24 घंटे भीगने के बाद ये बनाना पील लिक्विड फर्टिलाइजर तैयार हो जाता है। इसे डायरेक्ट जड़ों में नहीं डालना है। इस फर्टिलाइजर को डालने से पहले डाइल्यूट करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। हमने बाल्टी में 8 लीटर के करीब पानी ले रखा है। इसमें हम 200 ml के करीब बनाना पील लिक्विड फर्टिलाइजर को किसी छन्नी की मदद से छान लेंगे। फिर इस पानी में इसको मिक्स कर देंगे। इस तरह से हो जाता है ये डाइल्यूट। इस लिक्विड फर्टिलाइजर को हमेशा जितना हो सके पतला लिक्विड बनाकर प्लांट में डालना चाहिए। इस तरह से लिक्विड फर्टिलाइजर बनाकर डालने से प्लांट की जड़ों में कभी भी फंगस नहीं लगता है और ना ही प्लांट की जड़ें जलती हैं। याद रहे, केले के छिलके का पल्प और केले के छिलके दोनों ही प्लांट की जड़ों में नहीं जाना चाहिए। इसे छन्नी की मदद से खूब अच्छे से छान ले। केले के छिलकों में पोटाश भरपूर मात्रा में होता है, जो प्लांट में कलियां बनाने में मदद करता है। फूल और फल के साइज को बड़ा करने के लिए जिन पोषक तत्वों की जरूरत होती है, इन केले के छिलकों में सभी पोषक तत्व मौजूद होते हैं। इस तरह से देखिए, हमने केले के छिलके का लिक्विड फर्टिलाइजर खूब अच्छे से छान लिया है। छानने के बाद इनके पल्प को अलग रख देंगे। 200 ml फर्टिलाइजर को हम 8 लीटर पानी में मिला देंगे। ये हो गया डाइल्यूट। इस तरह से हम अभी देखिए आगे सरसों की खली को भी छानेंगे। सरसों की खली का लिक्विड फर्टिलाइजर कैसे तैयार किया जाए? इसके लिए हमें लेना होगा 2 चम्मच सरसों की खली। 1 लीटर पानी में 24 घंटे के लिए भिगाकर छोड़ दें। उसमें आप चाहें तो थोड़ा सा हल्दी का पाउडर भी मिला दें, जिससे इसमें एंटीबैक्टीरियल तत्व भी आ जाएंगे और आपका प्लांट फंगस से भी बचा रहेगा, क्योंकि हल्दी एक फंगीसाइड, पेस्टिसाइड, एंटीबैक्टीरियल तत्व भी उसमें मौजूद होते हैं। इस तरह से छान लेने के बाद देखिए, इसमें भी जितना वेस्ट निकला है इसको भी हम अलग कर देंगे। इसे भी हमने 200 ml के करीब ले रखा है। इसे हम बाल्टी में इसको भी मिक्स कर देंगे, जिससे हमारा एक बहुत ही पावरफुल टॉनिक तैयार हो जाता है। इसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स भरपूर मात्रा में मौजूद होते हैं।
जो कि जड़ों को मोटा बनाते हैं, पत्तों का रंग गहरा हरा करते हैं और प्लांट की रुकी हुई ग्रोथ को तेज कर देता है। प्लांट तेजी से बढ़ता है और हरी हरी नई पत्तियां निकलने लगती हैं। इन दोनों फर्टिलाइजर को हमने 8 लीटर पानी में मिक्स कर लिया है। अब सवाल ये आता है, दोनों फर्टिलाइजर को कब और कैसे अपने प्लांट में देना है। इस फर्टिलाइजर को आप 15 से 20 दिन में अपने सभी प्लांट में दे सकते हैं। कितनी मात्रा देनी है, चलिए ये भी जान लेते हैं। पौधों के और गमलों के साइज के हिसाब से आपको देनी है। जैसे छोटा गमला है तो 50 ml, 100 ml या 200 ml। अगर बड़े गमले हैं तो 500 ml से लेकर 1 लीटर तक फर्टिलाइजर आप डाल सकते हैं। जैसे कि मैं 6 इंच के गमले से लेकर 10 इंच के गमले तक दे रही हूँ तो मैं 200 ml तक दे रही हूँ। छोटे गमलों में मैं 50 ml, 100 ml इस तरह से देती जा रही हूँ। गमलों का साइज देखकर ही आप इस फर्टिलाइजर को दें। कभी भी आप छोटे गमलों में ज्यादा मात्रा में फर्टिलाइजर बिल्कुल भी ना दें। आप जैसा कि देख ही पा रहे होंगे, मैं थोड़ा थोड़ा सा ही छोटे गमलों में डाल रही हूँ। इसी तरह से आप भी इस लिक्विड फर्टिलाइजर को दे सकते हैं। इस फर्टिलाइजर को आप सीजनल या परमानेंट जितने भी फ्रूटिंग, फ्लावरिंग या सब्जियों वाले प्लांट हैं उन सभी में आप इस फर्टिलाइजर को यूज कर सकते हैं। चलिए जानते हैं इस फर्टिलाइजर को किस समय यूज करना चाहिए। इस फर्टिलाइजर को हमें शाम के समय ही यूज करना चाहिए। कभी भी इस फर्टिलाइजर को सुबह या दोपहर की तेज धूप में अपने प्लांट की जड़ों में ना डालें। तेज धूप में डालने से प्लांट की जड़ें और प्लांट जल सकते हैं। पौधों को फुल सनलाइट में रखें। पानी तभी दें जब मिट्टी ऊपर से सूखी दिखे। बस यही रूटीन फॉलो करते ही पौधे की जड़ें मजबूत हो गईं, पत्ते गहरे हरे दिखने लगे और टहनियों पर ढेर सारी कलियां नजर आने लगीं। मैंने जब अपने सभी प्लांट पर ये रूटीन शुरू किया तो मेरे गुलाब, गुड़हल, गेंदा, मोगरा हर पौधे में आई नई जबरदस्त ग्रोथ। सूखे पौधे फिर से हरे दिखने लगे और फूल इतने ज्यादा आए कि गिनना भी मुश्किल हो गया। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, गेंदा हो, डॉग फ्लावर हो, आइस फ्लावर हो, गुड़हल हो, इतने बड़े बड़े साइज के फ्लावर आ रहे हैं। साइज भी बड़ा होता है फ्लावर का, फ्रूट का भी साइज बड़ा होता है और प्लांट की ग्रोथ तो तेज होती ही है। इसके साथ फ्लावर का कलर भी डार्क आता है और गहरा चटकीला आता है। मार्च का महीना फ्लावर और फ्रूटिंग का महीना होता है। इसमें फ्लावर आते हैं और प्लांट पर फ्रूटिंग भी ज्यादा से ज्यादा लगती है। अगर आप अपने प्लांट की अच्छे से केयर करेंगे, फर्टिलाइजर टाइम से देंगे, कब किस प्लांट में कौन सा फर्टिलाइजर देना है, किस मात्रा में देना है और कब देना है, किस टाइम देना है, अगर आपको ये सभी अच्छे से पता होगा तो आप अपने प्लांट की अच्छे से केयर कर पाएंगे और इस तरह से अपने बगीचों को फूलों और फलों से भर पाएंगे। सिर्फ महंगे पौधे लगाना ही काफ़ी नहीं, सही मात्रा में बैलेंस फर्टिलाइजर डालना सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है और सही टाइम पे। मेरी बताई गई इस ट्रिक से अगर आप अपने प्लांट की केयर करेंगे तो यकीनन आपका गार्डन फूलों और फलों से भरा नजर आएगा। अगर आप भी चाहते हैं हरे भरे पौधे, मोटी जड़ें, ढेर सारी कलियां और हैवी फ्लावरिंग, तो आज ही ये दोनों देसी लिक्विड फर्टिलाइजर इस्तेमाल ज़रूर करें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और ऐसे ही सीक्रेट गार्डनिंग टिप्स के लिए चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में नई जानकारी, नई केयर टिप्स के साथ। तब तक हैप्पी गार्डनिंग।